तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज यहाँ पे हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है वो है यहाँ पे क्रिया। तो आज हम यहाँ पे क्रिया के बारे में जानेंगे और क्रिया के भेद कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों में किसी कार्य का होना या किसी कार्य के किए जाने का बोध हो वो यहाँ पे क्रिया कहलाती है। जैसे वह खेल रहा है तो यहाँ पे बोध खेलने का हो रहा है। तो चलना, दौड़ना, खेलना, पीना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है। तो हम क्या कार्य कर रहे हैं इसका बोध जिन शब्दों में होता है वो यहाँ पे क्रिया कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है राम क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पे खेलता जो है वो यहाँ पे क्रिया है। गीता पानी पीती है तो पीती यहाँ पे क्रिया है, और पूजा स्कूल जाती है यहाँ पे जाती क्रिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये क्रिया के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो अब हम यहाँ पे पहले जानते हैं सकर्मक क्रिया के बारे में। सकर्मक क्रिया यानी कि जिसमें कर्म पाया जाता है, और अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है। जैसे रमेश ने आम खाया, गीता पानी पी रही है, तो ये यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। और इसको यहाँ पे सकर्मक क्रिया इसलिए कहा जाता है, इसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है। तो इसमें क्रिया के साथ साथ कर्म भी होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है रमेश ने आम खाया, तो यहाँ पे आम कर्म है और खाया यहाँ पे क्रिया है। तो यहाँ पे क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। ठीक है, तो आम यहाँ पे कर्म है और खाया यहाँ पे क्रिया है। दूसरा है यहाँ पे सीता पानी पी रही है, तो यहाँ पे पानी यहाँ पे कर्म है और पीना यहाँ पे क्रिया है। ठीक है, तो सीता पानी पी रही है। अगला है यहाँ पे वह क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पे क्रिकेट ये यहाँ पे कर्म है और खेलता यहाँ पे क्रिया है। यहाँ पे खेलने की क्रिया हो रही है और कर्म यहाँ पे क्रिकेट है। मैं स्कूल जाता हूँ, तो स्कूल यहाँ पे कर्म है और जाता यहाँ पे क्रिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। तो जहाँ पे क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े वहाँ पे हमेशा सकर्मक क्रिया ही होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया इसमें कर्म नहीं होता है, इसमें क्रिया का प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, यानी कि जो कार्य कर रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है पूजा रोती है, तो यहाँ पे गीता हंसती है, तो यहाँ पे हंसने का प्रभाव गीता पर पड़ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे हंसने की क्रिया हो रही है और गीता यहाँ पे करता है, और यहाँ पे हंसने का प्रभाव गीता पर पड़ रहा है। वह आता है, राम जाता है, मोहन खेलता है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे अकर्मक क्रिया की उदाहरण है। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करनी है। ठीक है, तो जैसे राम ने आम खाया, तो यहाँ पे खाया क्या है, खाया यहाँ पे क्रिया है। तो हमें यहाँ पे हमेशा जो क्रिया होती है, क्रिया से पहले यहाँ पे क्या लगाना है, यानी कि हमें क्वेश्चन करना है कि जैसे मैंने यहाँ पे कहा रमेश ने आम खाया, तो खाया यहाँ पे क्रिया है, और खाया से पहले अगर हम यहाँ पे लगाते हैं क्या, तो क्या खाया, तो ये रमेश ने क्या खाया, तो खाया रमेश ने आम खाया। तो यहाँ पे जो क्रिया है, क्रिया से पहले अगर क्या लगाते हैं उसका हमें यहाँ पे आंसर मिल जाता है। तो ये यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। अब जैसे अकर्मक क्रिया है, तो अगर यहाँ पे मैं कहूँ पूजा रोती है, तो यहाँ पे रोने की क्रिया हो रही है, रोती यहाँ पे क्रिया है। अगर मैं यहाँ पे क्रिया के ठीक पहले यहाँ पे मैं लगाऊँ क्या, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा पूजा क्या रोती है। तो इसका यहाँ पे कोई आंसर नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे जो ये हम यहाँ पे वाक्य बना रहे हैं ये यहाँ पे गलत है। तो ये यहाँ पे अकर्मक क्रिया की पहचान है, क्योंकि यहाँ पे कर्म ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सीधा कर्ता है, और यहाँ पे रोने का जो प्रभाव हो रहा है वो यहाँ पे पूजा पे हो रहा है। यहाँ पे कर्म नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे इसका उत्तर नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए ये यहाँ पे
अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अगला है यहाँ पे देखो, जैसे गीता हंसती है, तो अगर हम इसका यहाँ पे क्वेश्चन बनाएं तो जो यहाँ पे क्रिया हंसती यहाँ पे क्रिया है, अगर हम इससे पहले यहाँ पे क्या लगाएं तो यही हो जाएगा गीता क्या हंसती है। तो यहाँ पे हंसने का प्रभाव गीता पर पड़ रहा है, ना कि कर्म पर, तो इसीलिए हमें यहाँ पे इसका उत्तर नहीं मिल रहा है। तो ये यहाँ पे अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान इस प्रकार से करनी है, जो वाक्य दिया गया है उस वाक्य को प्रश्न बनाना है। तो वाक्य में जो भी क्रिया होगी, क्रिया से ठीक पहले हमें क्या लगाना है, अगर हमें वहाँ पे आंसर मिल जाता है तो वो यहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है, और अगर आंसर नहीं मिलता तो वो वहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो ये कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद थे। अब यहाँ पे क्रिया के कुछ अन्य भेद भी हैं। प्रयोग एवं संरचना के आधार पर, तो क्रिया के जो प्रयोग और संरचना के आधार पर भेद हैं, ये यहाँ पे 5 प्रकार के हैं। तो ये हैं यहाँ पे, पहला है द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया, नाम बोधक क्रिया। तो ये यहाँ पे प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद यहाँ पे 5 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं द्विकर्मक क्रिया। तो द्विकर्मक क्रिया यानी कि जिसमें 2 कर्म हो, तो एक कर्म इसमें मुख्य होता है और एक कर्म इसमें गौण होता है। तो कर्म जैसे सुमन ने पूजा को खाना खिलाया, ठीक है, तो यहाँ पे जो खाना है, खिलाया तो यहाँ पे क्रिया है और खाना यहाँ पे कर्म है। तो खाने पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, तो यहाँ पे 2 कर्म हो गए हैं, खाना और पूजा को, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्य कर्म हमेशा क्रिया के पहले होता है, तो वो यहाँ पे मुख्य कर्म कहलाता है। अब यहाँ पे सुमन ने पूजा को खाना खिलाया, तो खिलाने की यहाँ पे क्रिया हो रही है और क्रिया से ठीक पहले, ठीक है, खिलाने से ठीक पहले यहाँ पे खाना है, तो यानी कि खाना यहाँ पे कर्म हो गया। और जो दूसरा कर्म है वो है यहाँ पे पूजा को, ठीक है, तो किसको खाना खिलाया, पूजा को खाना खिलाया। तो दूसरा यहाँ पे जो कर्म है वो है यहाँ पे पूजा को। तो यहाँ पे मुख्य कर्म हमेशा क्रिया से पहले होता है। तो यहाँ पे क्रिया से जो पहले है यहाँ पे खाना, तो यहाँ पे खाना प्रमुख क्रिया है। तो पूजा को यहाँ पे ये गौण कर्म कहलाएगा और जो मुख्य कर्म है वो यहाँ पे खाना है। इसी प्रकार से जैसे गीता ने सीता को पानी पिलाया, तो सीता यहाँ पे गौण कर्म है और पानी यहाँ पे प्रमुख कर्म है। यहाँ पे जो पिलाया, यहाँ पे ये क्रिया हो रही है। इसी प्रकार श्याम ने बच्चों को मिठाई खिलाई, तो श्याम ने क्या खिलाई, मिठाई खिलाई, ये यहाँ पे एक कर्म है। और किसको खिलाई, तो यहाँ पे बच्चों को खिलाई, तो बच्चों को यहाँ पे दूसरा कर्म है। तो इस प्रकार से यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया के ये उदाहरण है। अगला है यहाँ पे संयुक्त क्रिया। इसमें 2 क्रियाएं होंगी संयुक्त रूप से, जैसे तुम बाजार चले जाओ, तो यहाँ पे ये 2 क्रिया हैं। चले से यानी कि चलने की क्रिया हो रही है, और जाओ यानी कि यहाँ पे ये जाने की क्रिया हो रही है, तो ये यहाँ पे संयुक्त क्रिया है। वह पेड़ से कूद पड़ा, तो कूदना और पड़ना ये भी यहाँ पे क्रिया है। तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, ठीक है, तुम यहाँ आकर बैठ जाओ, तो यहाँ पे बैठना भी एक क्रिया है और जाना भी एक क्रिया है। तो इस वाक्य में 2 क्रियाएं हैं, बैठना और जाना, ठीक है, बैठना और जाना यहाँ पे ये 2 क्रियाएं हैं और ये संयुक्त रूप से प्रयोग की गई हैं। तो ये यहाँ पे संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। तो संयुक्त क्रिया यानी उसमें 2 या 2 से अधिक क्रिया हो जाएंगी उस वाक्य में, तो वो यहाँ पे संयुक्त क्रिया कहलाएगा। अगला है यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया यानी कि वो क्रिया होती है जिसमें एक प्रेरणा का अनुभव होता है और
प्रेरणा का बोध हो तो वहाँ पे वो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है रीमा रमेश से पत्र लिखवाती है, तो यहाँ पे लिखवाती कौन है? रीमा। ठीक है, रीमा यहाँ पे पत्र लिखवाते हैं। तो जहाँ पे क्रिया होती है, जो यहाँ पे क्रिया होती है वो दूसरे व्यक्ति को प्रेरणा देने पर होती है। क्रिया वहाँ सदैव कौन सी क्रिया होगी? वो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होगी। यानी कि जहाँ पे भी क्रिया होती है वो किसी दूसरे व्यक्ति की प्रेरणा देने पर होती है, तो वो वहाँ पे सदैव प्रेरणार्थक क्रिया ही कहलाती है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है शिक्षक विद्यार्थी को पुस्तक पढ़ाई। ठीक है, शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक पढ़ाई, तो यहाँ पे शिक्षक विद्यार्थी को प्रेरणा दे रहा है, यानी कि उसको यहाँ पे प्रेरित कर रहा है। यानी कि जो कार्य करवाया जाए वो किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से करवाया जाएगा, तो वहाँ पे हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया कहलाएगी। श्याम रमेश से सफाई करवाता है, तो सफाई तो रमेश करता है, लेकिन ठीक है, सफाई यहाँ पे रमेश करता है, लेकिन करवाता कौन है? यहाँ पे श्याम सफाई करवा रहा है। तो यहाँ पे किसकी प्रेरणा से रमेश यहाँ पे सफाई कर रहा है? श्याम की प्रेरणा से। तो ये यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। यानी कि जो यहाँ पे क्रिया होगी वो क्रिया दूसरे व्यक्ति के कहने पे होगी, तो वहाँ पे हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया ही कहलाती है। अब यहाँ पे जो अगला है पूर्वकालिक क्रिया तो इसमें एक ही वाक्य में एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया यहाँ पे शुरू होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है गीता खेलकर थक गई। ठीक है, गीता यहाँ पे खेलकर थक गई है, तो यानी कि इसमें जो खेलना है वो यहाँ पे क्रिया है, और थक गई, थकना भी एक क्रिया है। यानी कि इसने पहले यहाँ पे खेला और उसके बाद ये थक गई, तो एक क्रिया यहाँ पे जैसे ही ख़त्म होते दूसरी क्रिया यहाँ पे शुरू हो गई। तो खेलने की क्रिया जैसे इसने यहाँ पे ख़त्म की, उसके बाद यहाँ पे इसकी जो दूसरी क्रिया है थक गई वो यहाँ पे शुरू हो गई। यहाँ पे एक क्रिया पूर्ण करके दूसरी क्रिया शुरू हो गई। राकेश नहाकर स्कूल जाएगा, तो यहाँ पे नहाकर यहाँ पे क्रिया है, और जाएगा ये यहाँ पे स्कूल जाएगा, ये यहाँ पे दूसरी क्रिया शुरू हो गई है। वह किताब पढ़ के खेलने गया, तो उसने यहाँ पे पहले किताब पढ़ी, उसके बाद वो पढ़ने गया, तो यानी कि उसने पहले किताब पढ़ी, तो पढ़ना यहाँ पे जो क्रिया है वो समाप्त हो चुकी है, और पढ़ने के बाद वह खेलने गया, तो यहाँ पे खेलने वाली जो क्रिया है वो यहाँ पे दूसरी क्रिया है। इसके बाद यहाँ पे जो अगला है नामबोधक क्रिया। तो नामबोधक क्रिया यानी कि संज्ञा और सर्वनाम में अगर प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसके बाद क्रिया बनती है, तो उन्हें कहा जाता है यहाँ पे नामबोधक क्रिया। जैसे यहाँ पे लिखा है रंगना। ठीक है, यहाँ पे लिखा है रंगना, तो रंगना यहाँ पे एक क्रिया है। किस प्रकार से ये यहाँ पे क्रिया बनती है? तो जैसे यहाँ पे रंग एक संज्ञा है। ठीक है, ये यहाँ पे रंग है, ये यहाँ पे संज्ञा है, और इस रंग में तो बहुत सारे रंग होते हैं, जैसे लाल, पीला, काला, नीला। तो रंग में यहाँ पे तो बहुत सारे रंग हैं, क्योंकि ये यहाँ पे संज्ञा है। लेकिन अगर हम रंग में ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो ये यहाँ पे बन जाएगा रंगना। तो यदि हम संज्ञा या सर्वनाम में प्रत्यय जोड़ते हैं और उसके बाद संज्ञा और सर्वनाम क्रिया में बदल जाती है, तो उस क्रिया को कहते हैं यहाँ पे नामबोधक क्रिया। जैसे यहाँ पे लिखा है लाठी और लठियाना, तो ये यहाँ पे नामबोधक क्रिया है। गरम और गरमाना, तो गरमाना भी यहाँ पे क्या है? क्रिया है। लठियाना भी यहाँ पे क्रिया है, और रंगना भी यहाँ पे क्रिया है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे नामबोधक क्रिया के उदाहरण हैं। तो आज हमने यहाँ पे जाना क्रिया और क्रिया के भेदों के बारे में। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे ये
पसंद आया होगा। अगर आपको यहाँ पे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगली वीडियो में हम यहाँ पे जानेंगे क्रिया विशेषण के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।